नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या तेल के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का तेल निकाल देगा? बात सिर्फ ऑयल क्राइसिस की नहीं है, बल्कि इस क्राइसिस की वजह से दुनिया पर आने वाले आर्थिक संकट की है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि तेल संकट पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई और आर्थिक मंदी के दौर में धकेल सकता है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरे मंडराते इसी आर्थिक संकट की बात करूंगा। क्या ईरान युद्ध 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो हाल अभी दुनिया का है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और मिडिल ईस्ट के तनाव के और लंबा खिंचने की आशंकाओं के बीच दुनिया की मीडिया में ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं। इस बीच भारत के लिए क्या संकेत है? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती इकोनॉमी का क्या तेल वाले संकट के बीच नए ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा खेल करने जा रहा है भारत? इन सभी मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध ने दुनिया की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। ग्लोबल लेवल पर गहराता तेल संकट एक बड़े आर्थिक खतरे की घंटी बजा रहा है। बारूद की गर्मी सिर्फ ईरान या मध्य पूर्व की जमीन और आसमान के तापमान को नहीं बढ़ा रही, बल्कि गहरे समंदर में भी तपिश बढ़ रही है। आग तेल में लगी हुई है और सबसे बड़ा और खूनी खेल यहां खेला जाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज स्ट्रेट की अस्थिरता और तनाव ने एक नया खतरा दुनिया के सामने खोला है। वो ये कि ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर सकता है। हॉर्मुज ट्रैप को बंद करके एक तरह से ग्लोबल लेवल के ऑयल ट्रांसपोर्ट को ईरान ने रोक दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम बढ़ गए। साउथ एशिया से लेकर यूरोप तक में तेल संकट बढ़ गया। ईरान ने अपने संकट को ग्लोबल संकट बना दिया। Situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का मूल्य दुनिया भी चुका रही है। दुनिया इसी संकट को झेल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं। देश से लेकर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट आर्थिक मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। सबसे गंभीर और चिंता की बात यह है कि इन भविष्यवाणियों में आर्थिक मंदी कुछ साल नहीं बल्कि 2-3 हफ्तों दूर बताई जा रही है। खासकर तब जब ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का यह ऐलान सुनना जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा जब तक अमेरिका इजराइल हमलों का जवाब नहीं मिलता। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने इरादे जता दिए हैं।
कन्वेंशनल वॉर के अलावा ईरान ने वो मोर्चा खोला है जिसके ऊपर जारी युद्ध का तनाव अब पूरे ग्लोब में फैल रहा है। ईरान का ये मोर्चा है इकोनॉमिक अटैक। पूरे विश्व की ऊर्जा चेन को खंडित करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके महज 33 किलोमीटर स्ट्रेच वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी की वो नब्ज है जिससे होकर हर दिन अरबों डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरते हैं। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल और कंडेंसेंट यहां से गुजरता है। ये दुनिया के कुल तेल उपभोग का करीब 20% है। समुद्री तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। न ट्रंप मानने को तैयार हैं और ना ही ईरान पीछे हटने को राजी है। ईरान की कोशिश स्ट्रेट की इस जंग को लंबा खींचने की है। वजह साफ है ताकि अमेरिका पर उन देशों का दबाव बने जिनके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। तेल संकट ने कई देशों में महंगाई के बढ़ने के संकेत देने शुरू भी कर दिए हैं। क्या ट्रंप ये बात समझ चुके हैं? ट्रंप अब इस मुसीबत का ठीकरा कुछ और लोगों को हॉर्मुज में कुदाकर उनके सिर पर डालकर निकल जाना चाहते हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक संदेश भेजा है उन देशों के लिए जिनकी ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक रफ्तार पर हॉर्मुज संकट से खतरे की घंटी बज रही है। ट्रंप ने लिखा, कई देश, विशेषकर वो देश जो ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के प्रयास से प्रभावित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। ईरान युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस जंग ने सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका को प्रभावित नहीं किया, बल्कि ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट्स एशिया पर भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बाय एंड लार्ज कहें तो यह युद्ध एनर्जी क्राइसिस के अलावा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी सीधा असर डाल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो स्थितियां चुनौती भरी हो सकती। जीरो कार्बन एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा और सबसे गहरा असर एशिया पर पड़ेगा। ये एशिया और यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। खास तौर से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इससे बुरी तरह प्रभावित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से सबसे ज्यादा प्रभावित एशियाई देश हैं, क्योंकि उनका तेल इसी रास्ते से आता है। खासकर चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के अलावा यूरोप के कुछ देशों पर भी इसका असर हो रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया है कि मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। Of the people of the India is our suffering and vice versa, and for this reason governments of India help us and we should help the governments of India because we have common faith, common interest. We believe as an ambassador in India, we believe that common faith, we have common faith in the region, and for this reason all the high-ranking officials from Iran instructed the embassy of Iran in India that paved the way for the Indian government. भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाइड किया है।
सरकार के मुताबिक कच्चे तेल और ईंधन से संबंधित किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत अच्छी स्थिति में है। भारत ने आम आदमी को वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने के लिए केरोसिन उत्पादन में भी बढ़ोतरी की है। तैयारियां अपनी जगह, पर यह भी सच है कि वैश्विक ऊर्जा की चेन के बिगड़ने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। युद्ध से पहले जब ईरान अमेरिका के बीच सिर्फ तनाव भर था, तब भारत में महंगाई दर 2.74% थी। फरवरी में इस तनाव के चरम पर पहुंचने पर यह बढ़कर 3.21% हो गई। युद्ध शुरू होने और अभी बने रहने के बीच मार्च में महंगाई दर क्या होगी ये कहना मुश्किल है, पर यह तय है कि ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो लोन महंगा होगा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। युद्ध और अस्थिरता का संकट जहां ग्लोबल इकोनॉमी को बड़े झटके का संकेत दे रहा है, वहीं तमाम चुनौतियों के बीच भारत की इकोनॉमी को लेकर कुछ अच्छे संदेश और भविष्यवाणियां भी हैं। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। एजेंसी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7.5% रहने का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग और खपत में लगातार बढ़त के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिच ने इसके पहले 7.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जो बढ़कर 7.5% कर दिया गया है। इस सब के बीच मिडिल ईस्ट की अशांति परेशान कर रही है। ईरान युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो वैश्विक हालात बिगड़ सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के दांव से ईरान ने ट्रंप को ऐसी ऐतिहासिक मुश्किल में डाल दिया है जिसका अंदाजा ट्रंप को अब होने लगा है। ट्रंप जानते हैं कि दुनिया में उनका रेपो बहुत तेजी से खराब हुआ है। अमेरिकी मीडिया में भी ट्रंप एक बुरी तरह कंफ्यूज्ड लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। इससे ज्यादा ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। अब गेंद ईरान के बारे में है और ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसका वार उसके शाहेद ड्रोन से भी ज्यादा व्यापक, गहरा और असरदार है। ईरान ने ट्रंप और अमेरिका को सिर्फ सैन्य स्तर पर चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि ट्रंप की सनक ने अमेरिका की पूरी वैश्विक साख पर भी असर डाला है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपीय देशों, साउथ एशिया और अफ्रीकन देशों तक में अमेरिका की साख बुरी तरह गिरी है। स्पेन ने तो ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले का सीधा विरोध कर दिया था। वहां के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तो ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया था। तो वहीं नॉर्वे ने भी अमेरिकी हमलों को लेकर चिंता और आलोचना की थी। यही रुख डेनमार्क, स्वीडन का भी था। ऐसा नहीं है कि ऑयल क्राइसिस अभी हुआ है। इतिहास में युद्धों के कई ऐसे चैप्टर रहे हैं जिनमें ऑयल क्राइसिस का जिक्र है। दुनिया में पहला ऑयल संकट 1973 में देखा। इजराइल में हुए योम किप्पुर वॉर के बाद, जब इजराइल के खिलाफ सीरिया और इजिप्ट ने जंग छेड़ दी। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया। इस युद्ध में अरब देश बुरी तरह से हारे। इस हार से बौखलाए ओपेक देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया। नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतों में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो गई, जिससे भारत का तेल आयात महंगा हो गया था और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा था। इसके बाद 90 के दशक का खाड़ी युद्ध, वो तो आपको याद ही होगा। तब भी तेल संकट गहरा गया था, जिसका बुरा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा था। इतिहास की तारीखों को पलटें तो तेल संकट ने पहले भी 3 बार दुनिया में खलबली मचाई है। पहले तेल संकट 1973 में हुआ था, इजराइल पर थोपे गए युद्ध के बाद, जिसे योम किप्पुर युद्ध कहते हैं।
दूसरा तेल संकट 1979 में दुनिया ने झेला ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद, और तीसरा ऑयल क्राइसिस हुआ था 1990-91 के बीच खाड़ी युद्ध के दौरान। तेल संकट के तीनों ही दौर में ग्लोबल इकोनॉमी धराशायी हुई थी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी। तो जरा इतिहास में दर्ज पहले तेल संकट के बारे में समझिए। वो दौर अक्टूबर 1973 का था, जब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। यह हमला तब किया गया था जब इजरायली अपना पवित्र योम किप्पुर पर्व मना रहे थे। इसी वजह से इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। हालांकि युद्ध इजराइल ने ही लड़ा और अरब देशों की बुरी तरह हार हुई। इससे चिढ़े अरब तेल उत्पादक देशों ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया था। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें 300% से ज्यादा बढ़ गईं और ईंधन की भारी कमी हो गई थी। 70 का दशक भी अस्थिरता से भरा था। ईरान में राज सत्ता के खिलाफ इस्लामिक गोलबंदी विद्रोह का रूप ले रही थी। अयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक लाइन और शियाओं के इस्लामिक राष्ट्रवाद ने क्रांति की चिंगारी फैलाई। नतीजा ये हुआ कि ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें इस्लामिक क्रांतिकारी अमेरिका का पिट्ठू कहते थे, सत्ता से बेदखल हुए। उन्हें अमेरिका भागना पड़ा और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक राज की स्थापना हुई। इस दौरान दूसरा तेल संकट दुनिया को झेलना पड़ा, क्योंकि ईरानी तेल उत्पादन में गिरावट आई थी। 1979 से 80 के बीच ये दूसरा बड़ा संकट था। इससे कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी और 1980 के दशक की शुरुआत में भारत समेत दूसरे देशों में महंगाई बढ़ी। इसके बाद आया तीसरा तेल संकट। 90 के दशक की शुरुआत में वो दौर खाड़ी युद्ध का था। इराक ने कुवैत पर हमला किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति में बाधा पहुंची। नतीजा हुआ कि कीमतों में तेजी आई और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। हालांकि खाड़ी युद्ध के दौरान आया तेल संकट 1970 के दशक की तुलना में कम समय तक ही रहा। तो क्या ईरान युद्ध और होर्मुज के ब्लॉक होने पर यही नियम लागू होता है? यानी लंबे समय तक होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना संकट को गहरा सकता है? अमेरिकी मीडिया में चर्चा तेज है। बात सिर्फ ट्रंप या अमेरिका या फिर इजराइल को समझाने भर की नहीं है। ईरान का इरादा दुनिया को समझाने का है। वो ये कि अमेरिका की दादागिरी को कंट्रोल करने की नस उसे पता है। हैरत की बात यह है कि ईरान का ये पैतरा काम कर रहा है। ट्रंप जिनपिंग तक को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत उतारने का न्योता दे रहे हैं। ट्रंप की बेचैनी का आलम क्या है, इसे ऐसे समझिए कि कुछ घंटों के भीतर ही वो पुतिन से लेकर जिनपिंग, यूके के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तक से गुहार लगा चुके हैं। तो क्या ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गहरे पानी और सकरे रास्ते में बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या इतिहास में अमेरिका की एक और बड़ी हार वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद ईरान में होने जा रही है? हॉर्मुज ट्रंप के लिए वो हॉरर बन चुका है जिसका बंद होना सिर्फ एशिया ही नहीं, अमेरिका तक की इकोनॉमी पर बुरा असर डालेगा। ट्रंप कह रहे हैं वो रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन अफसोस सारे के सारे रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह ही बंद हैं। फिलहाल तो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौबारा।
पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। एक तरफ ईरान ने अकेले मिडिल ईस्ट का धुआं कर रखा है, वहीं भारत की एक अपकमिंग फिल्म ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। जनरल असीम मुनीर से लेकर उनके आतंकी मेजर ब्रिगेडियर हाफिज मसूद, सबकी अभी से सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान में गली गली चर्चा है भाई इस फिल्म के बारे में कि अब किसका नंबर है, रमान डकैत कौन, बड़ा साहब कौन। ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 2 फिल्म ईद में पाकिस्तानियों का जायका बिगाड़ देगा, क्योंकि एक तरफ तो अफगानों से लड़कर वो पस्त हो रहे हैं, खाड़ी देश में जंग के कारण पाकिस्तान में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। वहीं इस फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ में 21 लाख की घड़ी देखकर भी पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले वहां धुरंधर 2 की बम्पर बुकिंग को लेकर भी रील्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म की पायरेटेड कॉपी मिलेगी कहां से और कैसे मिलेगी। भाई अभी तो ये ट्रेलर है, सोचिए जरा 19 मार्च के बाद पाकिस्तान में कैसी हाय तौबा मचेगी, ये रिपोर्ट देखिए। जिन्नापुर फिर होगा बदनाम, धुरंधर 2 से खौफ में पाकिस्तान। बॉर्डर पार खौफ व्याप्त, 5 दिन बाद टेररिस्तान समाप्त। कराची के करामाती, लियारी के नाम पर आत्मघाती। कराची का कामरान खौफ में है। मुल्तान का मुबाशिर ट्रेलर देखकर हलकान हो चुका है और इस्लामाबाद का इमरान डरा हुआ है। क्या कह रहा है जरा सुनिए। पाकिस्तान फिल्में नहीं बनाता है क्योंकि आतंकी मुल्क की इतनी हैसियत ही कहां है। पाकिस्तान तो आतंकी पैदा करता है, दहशतगर्दों को पालता पोसता है और फिर उन्हें पड़ोसी देशों में भेजकर बेगुनाहों का खून बहाता है। और धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान के इसी आतंक वाले पाप को बेपर्दा किया गया। इसीलिए बॉर्डर पार के दहशतगर्द मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत कहीं नहीं है। जिन्ना का मुल्क तो वजूद में आने के बाद से ही बेगैरत, बेशर्म और बदनाम मुल्क बन चुका था। रही बात फिल्म की, तो यह बात तय है कि धुरंधर 2 से पाकिस्तान में एक बार फिर से आग लगने वाली है। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। अपने ओपनिंग वीकेंड के लिए दुनिया भर में करीब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है। यह आंकड़ा फिल्म की रिलीज से लगभग 7 दिन पहले का है। रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 के प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग से अब तक 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि ये हाल के सालों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था। दुनिया भर में करीब 1300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इतने में तो पाकिस्तान के कई शहर नीलाम हो सकते हैं। यही वजह है कि पड़ोस के मुल्क में फिल्म को लेकर अभी से बहस होने लगी है। पाकिस्तानियों का यह परमानेंट मातम है। धुरंधर 2 का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हुआ था और सिर्फ हफ्ते भर में ही ट्रेलर को 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ट्रेलर में इशारों में पूरी कहानी दिखा दी गई। रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद की कहानी धुरंधर 2 में दिखाई जाएगी। ट्रेलर में हमजा की पिछली जिंदगी रिवील की गई है। हमजा ही जसकीरत सिंह रांगी है। फिल्म धुरंधर 2 के लगभग 3.5 मिनट लंबे ट्रेलर में एक बार फिर पाकिस्तान के लियारी इलाके की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी बिलबिला गए हैं। पाकिस्तानी ऐसी ही बातें धुरंधर फिल्म के पहले पार्ट के रिलीज होने पर भी कर रहे थे और एक बार फिर से मातम मनाना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि जो पाकिस्तानी बिना मुंह धोए एटम बम की गीदड़ भपकी देते रहते हैं, उसे मुल्क के हुक्मरान, सियासतदानों से लेकर पाकिस्तान की फर्जी फौज का फील्ड मार्शल मुल्ला आसिम मुनीर तक एक फिल्म से ही क्यों खौफ खाने लगते हैं। अब इसकी वजह जानना जरूरी है। पाकिस्तान फिल्म से इसलिए डर रहा है क्योंकि यह फिल्म ISI और पाकिस्तानी सेना के आतंकी संबंधों का कच्चा चिट्ठा खोलती है। फिल्म भारत और भारतीय एजेंसीज की ताकत को उजागर करती है, जो पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है। पाकिस्तान के कुख्यात माफिया गठजोड़ को यह फिल्म दिखाती है। दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान की हर साजिश को यह फिल्म बेपर्दा करती है। कुल मिलाकर फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया जिसे दशकों से जिन्ना का मुल्क झूठ और मक्कारी के लबादे में छिपाकर रखता है। इसीलिए पाकिस्तान ने धुरंधर को बैन किया था, लेकिन बैन से हिंदुस्तान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। यही बात धुरंधर फिल्म बनाने वाले आदित्य धर ने भी कही।
बिल्कुल दुरुस्त बात कही। पाकिस्तान और आतंक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी सियासतदान से लेकर हुक्मरानों तक आतंक को पालते पोसते हैं और ये फिल्म पाकिस्तान की इसी पाप की दुनिया को खुलकर सामने रखती है। ये बात पाकिस्तान का एक तबका जानता है, लेकिन जमाने के सामने घड़ियाली आंसू बहाने से ये पीछे नहीं रहते। पाकिस्तानी भी गजब के नमूने हैं। बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, भारतीय गाने सुनते हैं, लेकिन एक फिल्म से डर जाते हैं। असल में धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की आतंक वाली नीति पर सीधी चोट करती है। धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जो सच दिखाया गया, आतंकवादियों के गढ़ दिखाए गए और भारत के खिलाफ साजिशों वाले ठिकाने और उसमें शामिल पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज को दिखाया गया। बस इसी बात से पड़ोस के आतंकी मुल्क को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को मोहब्बत की भाषा कहां समझ आती है। जिन्ना के मुल्क की अकल सिर्फ बारूद से ही ठिकाने पर आती है। लिहाजा पाकिस्तान लाख मातम मना ले, बाल्टी भर भर कर घड़ियाली आंसू बहा ले, दुनिया पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ोस के मुल्क का ये मातम हफ्ते भर बाद और बढ़ जाएगा। अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है तो पाकिस्तानी बिल मिला गए। 19 मार्च को फिल्म के रिलीज होने के बाद पाकिस्तान में कैसी आग लगने वाली है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।